सो गाइस, लखनऊ सुपर जायंट दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट अपना पहला मैच हारती है और उस हार के बाद टीम ओनर संजीव गोयनका ऋषभ पंत से कुछ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं मैच के बाद। और ये कुछ हूबहू वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है जैसे संजीव गोयनका ने केएल राहुल के साथ किया था। अब बात क्या हुई है ये तो किसी को नहीं पता, बट फैंस वही कयास लगाने लग गए हैं कि भाई ये कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे केएल राहुल के साथ हुआ था और हमने सबने देखा था। उसके बाद केएल राहुल ने जो है वो लखनऊ सुपर जायंट की टीम को छोड़ दिया था। तो अभी तो सीजन का पहला मैच है और पहला मैच ही हारी है जो हो लखनऊ सुपर जायंट। और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद संजीव गोयनका है, ऋषभ पंत और वहां पे कोच जस्टिन लैंगर है और कुछ बात हो रही है। तो भाई फैंस जो है वो सोशल मीडिया में फिर उसी तरीके से वीडियो को वायरल कर रहे हैं और कह रहे भाई ये तो वही हो गया जो केएल राहुल के साथ हो गया। अब भाई ये तो किसी को नहीं पता बात क्या हुई है, क्या डिस्कशन हो रही है, बट वीडियो को देख के या जो भी वीडियो आई है मैच खत्म होने के बाद उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरीके की बातें करनी हो तो ये सिर्फ ड्रेसिंग रूम में होनी चाहिए। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि भाई बात क्या हुई है। हालांकि बात तो नॉर्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट क्योंकि संजीव गोयनका और केएल राहुल के साथ ऐसा ही कुछ ग्राउंड पे हुआ था और वही जो है वो ग्राउंड के जहां टीमें बैठी उसी के बगल में डगआउट में, तो वही सब कुछ वही तस्वीरें फिर फ्लैशबैक कर रही है कि भाई कहीं कुछ वैसा ही तो नहीं हो रहा। अभी कोई यहां पे कंफर्म नहीं कर सकता कि भाई क्या बात हुई है। अब मैच में क्योंकि ऋषभ पंत का खुद का परफॉर्मेंस खराब था, ऋषभ पंत ने जो है वो 7 रन बनाए 9 बॉल खेल के, अनफॉर्चुनेट था रन आउट हो गया। बट उसके बाद जो ऋषभ पंत ने स्टेटमेंट दी है ना मैच खत्म होने के बाद, जब कप्तान जो है वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आता है वहां ऋषभ पंत से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तू जो है वो क्या आगे तेरा आने वाले मैचों में ओपनिंग करेगा या नहीं। तो उसके बारे में ऋषभ पंत ने कहा कि यार मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि भाई ओपनिंग करूंगा या नहीं करूंगा, 50-50 है। अब भला यार तू टीम का कप्तान है और तू ये बात बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं हर मैच में ओपनिंग करूंगा या नहीं, 50-50 चांस है। ये क्या मतलब? इसका मतलब पूरी की पूरी टीम ही कंफ्यूज है कि भाई ऋषभ पंत को किस जगह पे बैटिंग करनी चाहिए। अब ये भी नहीं पता कि ये डिसीजन ऋषभ पंत का है। अगर तेरा डिसीजन है ऋषभ पंत तो 50-50 क्यों बोल रहा है? इसका मतलब या तो फिर ओनर का डिसीजन है या तो फिर दो ही डिसीजन, तो दो ही ले सकते हैं, या तो ओनर लेगा या तो कप्तान लेगा। कोच तो बेचारा हाँ में हाँ भरेगा। तो अब देखना है कि भाई आने वाले मैचों में क्या होता है और ऋषभ पंत जो हो हमें ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा या फिर वन डाउन। अगर सही तरीके से देखा जाता तो ऋषभ पंत के लिए बेस्ट पोजीशन थी वन डाउन, क्योंकि आपने जो है वो बेस्ट ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। आपने एडम मार्कम और मिचेल मार्श की जोड़ी को तोड़ दिया जो पिछले साल आपके लिए बेस्ट स्कोरर थे, दोनों ही उनको तोड़ दिया और ऋषभ पंत खुद आ गया। देन फिर एडम मार्कम, फिर उसके बाद नंबर 4 पे आयुष बदौनी आया। तो पहले ही मैच में आपकी जो है वो पूरी बैटिंग लाइन तितर बितर दिखाई दी। नो डाउट आपके विकेट जल्दी गिर गए थे, आपको आयुष बदौनी भेजना था, बट ये मूव जो है वो ऋषभ पंत का कि खुद ऋषभ पंत जो है वो नंबर ओपनिंग करने आ रहा है, नंबर 3 पे मिचेल मार्श, तो ये कहीं ना कहीं बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो है वो बेस्ट जोड़ी को तोड़ दिया है। अब देखना आने वाले मैचों में जो है वो एलएसजी की टीम, कप्तान तो ऋषभ पंत ही है, तो भाई क्या डिसीजन लेता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत ने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि ऋषभ पंत इंडिया के लिए ओपनिंग करना चाहता है। तो भाई इंडिया के लिए ओपनिंग कहां से करेगा? वहां तो पहले ही जो है वो लड़ाई मची हुई है। भाई आपका संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहा है, यशस्वी जायसवाल आपका पीछे बैठा हुआ है, शुभमन गिल है, और वहां पे जो है वो ऋषभ पंत कैसे एडजस्ट होगा मुझे नहीं पता। कुछ फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि ऋषभ पंत ने इसलिए ओपनिंग करी क्योंकि वो इंडियन टीम में ओपनिंग स्लॉट के लिए T20 में खेलना चाहता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। अब देखते हैं कि भाई आने वाले मैचों में ऋषभ पंत किस नंबर में बैटिंग करता है, एंड देन ही डिसाइड हो पाएगा कि भाई एक्चुअल में एलएसजी की टीम और मैनेजमेंट का डिसीजन क्या है और क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये आने वाले मैचों में पता चलेगा जब एलएसजी अपना सेकंड मैच खेलेगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।